सर, टाटा इन्वेस्टमेंट से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। टाटा इन्वेस्टमेंट में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। हमें 11% का उछाल टाटा इन्वेस्टमेंट में देखने को मिल रहा है। क्या क्यों टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है? कि रतन टाटा के निधन के बाद स्टॉक्स रिएक्ट कर रही है, कोई और वजह है सर? और करना क्या चाहिए टाटा इन्वेस्टमेंट में फिलहाल अभी निवेशकों को? देखिए, जनरली लोग मान के चलते हैं कि इस तरह की खबर के बाद नेगेटिव रिएक्शन आता है, जैसे धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद रिलायंस के ग्रुप शेयर्स में आया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज काफी हद तक डिफरेंट है कि वहाँ सक्सेशन प्लान्स क्लियर नहीं थे, और जिसकी वजह से पैनिक हुआ था लोगों में कि ये सक्सेशन अगर स्मूथली नहीं हुआ तो कंपनी के परफॉर्मेंस को खराब कर सकती है। और वो देखने के लिए भी हमको मिला जब तक लड़ाई चली। बट टाटा ग्रुप में ये चीज, रतन टाटा बहुत विशनरी थे, उनको बहुत क्लियर था कि कहीं भी सक्सेशन का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ताकि रिटेल इन्वेस्टर का कभी नुकसान ना हो। तो उन्होंने बहुत पहले से धीरे धीरे करके प्रोफेशनल हाथों में कंपनियां छोड़ना स्टार्ट कर दी थी। और जो फ्लैगशिप कंपनीज थी वो अपने गाइडेंस में रखी थी चेयरमैन एमिरेटस के तौर पे, लेकिन प्रोफेशनली रन करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को अपॉइंट कर दिया था। तो यही चीज आज देखने के लिए मिल रही है कि मार्केट थोड़ा सा सलामी दे रहा है उनके इस दूरदर्शी और इन विजन को, कि उनके जाने के बाद भी बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा है, रिटेल इन्वेस्टर का कोई घाटा नहीं हुआ है, किसी तरह का पैनिक नहीं है। नहीं तो हम्म। जनरली ऐसे बिजनेस हाउस में जब प्रमोटर या जो बड़े स्टेचर के लोग जब जाते हैं, मार्केट थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट करता है। बट सक्सेशन प्लान इतनी अच्छे से इन्होंने एग्जीक्यूट करके, लोग बना के जाते हैं, आप अपने सामने बना के एग्जीक्यूट करके और प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके गए हैं कि आपके जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। तो बाजार केवल उसकी सलामी दे रहा है कि उनका विजन बहुत बड़ा था। और जहां तक टाटा इन्वेस्टमेंट की बात है, मंथली चार्ट पे एक फ्लैगिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। हम्म। ऊपर में 7775 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप होगी 9,500 तक। तो फिलहाल के लिए 77-75 का लेवल मान के चलिए कि वहां तक आ सकता है। उसके ऊपर फिर और बड़ी तेजी होती हुई दिखेगी। ठीक है, 77 का लेवल आ सकता है, और उसके ऊपर अगर गया तो फिर टाटा इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा तेजी हमें देखने को मिल सकती है। सर, होल्ड की सलाह रहेगी फिर निवेशकों को जिनके पास है टाटा इन्वेस्टमेंट? देखिए, होल्ड की भी सलाह रहेगी, और जिनके पास नहीं है वो करंट मार्केट प्राइस से फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के सेशन में एक ब्रेकआउट दिख रहा है, बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट वॉल्यूम देखूं तो ऑलरेडी 700% का वॉल्यूम आज राइज है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस पर आप खरीद भी सकते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट में फ्रेश बाइंग की सलाह है करंट मार्केट प्राइस में, और इसमें और भी आगे तेजी की संभावनाएं दिख रही है अंशुल जैन जी को। अब अगला सवाल भी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर ही रहेगा सर। मेरा टाटा पार पे मैं बात करना चाहूंगी। टाटा पार में पिछले 3 सेशन से ही हमें तेजी देखने को मिल रही थी, और आज के सत्र में भी ये तेज है। पहले टाटा पार पे आपकी राय जानना चाहूंगी कि जिनके पास है वो क्या करें, और जो चाह रहे हैं अभी फ्रेश बाइंग करना, क्या उनको सलाह रहेगी टाटा पार में क्या करें, एक्यूमुलेट कर सकते कि नहीं? फिर पार बास्केट पे भी बात करें। देखिए, टाटा पावर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपनी की शुरुआत इसलिए नहीं हुई थी कि टाटा को पैसे कमाने थे या हम्म। पावर बिजनेस में जाना था। टाटा को अपने कारोबार में एक दिक्कत आती थी कि बाकी जो बिजनेस है वहां पे पावर सप्लाई की बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि हमारा देश गरीब था, बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस हम नहीं कर पाते थे। बहुत पावर शॉर्टेज चल रही थी, तो फैक्ट्रियों को, कंपनियों को बहुत दिक्कत आती थी। तो हम्म। उसके निवारण के लिए टाटा पावर का जन्म हुआ था कि अपने इंटरनली आप पावर का कंजम्पशन कर सकते हैं। और फिर आसपास के जगह पे, बॉम्बे जैसी जगह में जब पावर की शॉर्टेज होने लगी और गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर पा रही थी, तब टाटा पावर ने वहां भी एक्सपेंशन किया और लोगों की मदद की। तो अगेन एक वो कंपनी है जो लोगों की मदद करने के लिए जन्मी थी। और आज देखिए कितना बड़ा बिजनेस खड़ा है, वन ऑफ द जी, लार्जेस्ट पावर बिल्कुल। बिजनेस है। जहां तक चार्ट की बात है, 99 डेज का एक फ्लैट बेस का ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे वीक लॉन्ग्स को शेकआउट भी किया और दोबारा से ब्रेकआउट आ रहा है। तो अगर ये वीकली चार्ट पे 470 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये परफेक्ट रिवर्सल होगा वीक लॉन्ग्स को शेक करने के बाद, और प्रोबेबली 1 से 1.5 महीने में आप 550 तक के लेवल्स देखेंगे। तो प्रीएम्प्टिव यहीं से बाई कर लेना चाहिए। 460 में भी हमने रिकमेंड किया है, तो हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ करंट मार्केट 470 पे भी बाई कर सकते हैं। ऊपर में 1.5 से 2 महीने का समय लेके ये 550 रुपये आता हुआ दिख रहा है।
ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस 470 पे भी बाई कर सकते हैं। 1.5 से 2 महीने में 500 से ज्यादा का लेवल दिखा सकता है टाटा पार। तो इसको अभी होल्ड करने की सलाह है, साथ ही साथ करंट मार्केट प्राइस पे खरीदने की भी सलाह है। और जैसे कि बात कर रहे थे अंशुल जी की, जो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी उसकी पीछे की मंशा कितनी अच्छी थी। पार शॉर्टेज से निजात देने के लिए लोगों को ये इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, इसकी नींव रखी गई थी। तो रतन टाटा ऐसे शख्सियत जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग उनका रवैया रहा है पूरे जीवन काल में। सर, इसी के साथ दूसरा स्टॉक है, माफ कीजिएगा, तीसरा स्टॉक है टाटा केमिकल्स। इसमें भी तेजी है आज के सत्र में। और केमिकल स्टॉक्स भी आज तेज है। इनफैक्ट दीपक नाइट्राइट, चंबल फर्ड जैसे स्टॉक्स भी आज आधा आधा फीसदी चढ़कर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन टाटा केमिकल्स में 2% से ज्यादा की तेजी आज हमें देखने को मिल रही है। टाटा केमिकल्स पे आपकी क्या राय रहेगी सर? क्या टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा पावर जैसे राय यहाँ पे भी आपको चार्ट्स में दिख रहा है कि यहाँ पे भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है और आगे भी संभावनाएं हैं तेजी की? करंट मार्केट प्राइस पे कैसे भी ऐड किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर देखें तो 4 मार्च वाले हफ्ते में एक हाई लो बना था कैंडल का 1330 रुपये 80 पैसे और लो था 956। उसके बाद से हम कंटिन्यूअसली उसी बार के अंदर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो ये बड़ी कंसोलिडेशन में है स्टॉक। प्राइमा फेसी अभी लग रहा है कि शायद ये ब्रेकआउट कर जाएगा, जिसका इनिशियल ब्रेकआउट लेवल 1160 1165 की जोन है, उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो मोस्ट लाइकली अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है, 1170 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 1170 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो प्राइमा फेसी ब्रेकआउट होगा, ऊपर में 1330 जा सकता है और उसके बाद एक्सपेंशनरी मूव आएगी। बट अभी प्रीएम्प्टिव बाई करने की सजेशन नहीं रहेगी, क्योंकि लंबा कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा और लंबा हो सकता है अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो 1170 निकलता है तो ही बाई करना है, तब तक अवॉइड करके चलिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।